आज हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और टॉपिक, डिस्क स्ट्रक्चर। डिस्क स्ट्रक्चर को हम हार्ड डिस्क स्ट्रक्चर, मास स्टोरेज स्ट्रक्चर या फिर डिस्क आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये होता क्या है, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं। ट्रेडिशनली मैग्नेटिक डिस्क हैव द फॉलोइंग पार्ट: प्लेटर्स, स्पिंडल, रीड राइट हेड, सिलेंडर, ट्रैक एंड सेक्टर्स। तो इन सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम एक डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो चलिए देखते हैं एक डायग्राम। ये डायग्राम है डिस्क स्ट्रक्चर का। तो इसमें हम वन बाय वन जो भी यहाँ टॉपिक्स लिखे हुए हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेटर्स। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 3 प्लेटर्स लिए हुए हैं जिनकी शेप सर्कुलर है। ये आप देख सकते हैं, ये एक प्लेटर है और इसके ऊपर सेम 2 प्लेटर हमने और यहाँ पे शो किए हुए हैं। वन और मोर प्लेटर्स in the form of disc covered with magnetic media. Hard disk platers are made of rigid metal, while floppy disks are made of more flexible plastic. हम यहाँ पे हार्ड डिस्क प्लेटर्स जो डिस्कस कर रहे हैं ये रिजिड मेटल के बने हुए होते हैं और जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं इनकी शेप सर्कुलर है। यहाँ पे हर एक प्लेटर के पास 2 सरफेस अवेलेबल होते हैं, एक अपर सरफेस, ये वाला अपर सरफेस, और एक लोअर सरफेस जो हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, जो इसके नीचे की तरफ हमें एज्यूम करना पड़ेगा। तो ये सरफेसेस मैग्नेटिक मटेरियल से कवर होते हैं और ये सारे के सारे प्लेटर्स डिस्क आर्म, ये जो एक आप यहां स्टैंड देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डिस्क आर्म या फिर इसको हम एक्चुएटर आर्म भी बोलते हैं। ये स्टैंड डिस्क आर्म या एक्चुएटर आर्म के साथ कनेक्ट होते हैं और एक ये रोड टाइप आपको यहां शेप दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल और डिस्क आर्म इन दोनों से ये कनेक्टेड होते हैं। ये रीड राइट जो हेड है इसको आप इस तरह से अज्यूम कर सकते हो जैसे कि पहले पुराने जमाने में ग्रामोफोन आता था, तो हम एक रिकॉर्ड लेते थे और उस हेड को हम उस रिकॉर्ड पे पुट कर देते थे, यानी कि जो भी ट्रैक हमें प्ले करना होता था हम उसे वहां पुट करते थे और वो उस डेटा को, उस सॉन्ग को रीड करके हमें प्रोवाइड करा देता था। तो ये रीड राइट हेड पुराने जमाने में जो ग्रामोफोन यूज होता था उसी की तरह एक्ट करता है। यहाँ ये जो हमारा डिस्क हेड है ये प्लेटर के ऊपर मूव करता है, यानी कि ये इसको टच नहीं करता है और डेटा को रीड राइट करता है। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि डिस्क हेड कभी प्लेटर को टच नहीं करता, ये मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से डेटा को प्लेटर में रीड एंड राइट करता रहता है। बिकॉज अगर ये डिस्क को टच करेगा तो डिस्क पे स्क्रैच आ जाएंगे जिससे कि बैड सेक्टर्स क्रिएट हो जाएंगे और वो डिस्क डैमेज हो सकती है। तो प्लेटर्स जैसे कि मैंने बताया स्प्लिंडर से भी कवर होते हैं और ये स्पिंडल क्या करता है, ये इन डिस्क को रोटेट करता है। या तो ये इसको रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। और डिस्क के ऊपर ये रीड राइट हेड जो होता है जिसको हम एक्चुएटर भी बोलते हैं, ये इनके थ्रू भी इससे कनेक्ट रहते हैं। ये जो रीड राइट हेड है ये या तो सिर्फ आगे मूव कर सकता है या पीछे मूव कर सकता है, यानी कि ये इस तरह राउंड शेप में मूव नहीं करता है, ये सिर्फ आगे या पीछे की तरफ बैकवर्ड या फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इस पे ये एक रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती है। अ सिंगल यूनिट ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक हार्ड डिस्क मे हैव 100 to 200 such platters stacked up on one another। जो एक नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है उसमें 100 से 200 के अराउंड ये प्लेटर्स अवेलेबल होते हैं। जो आप यहाँ प्लेटर देख रहे हैं इस तरह के 100 से 200 प्लेटर उसके पास अवेलेबल होते हैं। ईच वर्किंग सरफेस इज डिवाइडेड इनटू ए नंबर ऑफ कंसेंट्रिक रिंग्स कॉल्ड ट्रैक्स। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये इसके ट्रैक हैं जो इस तरह राउंड शेप में होते हैं। एग्जाम्पल यानी कि
जैसे आप सीडी का एग्जांपल अगर लें, अगर आप सीडी को ध्यान से देखें तो उसमें आपको ये सर्कुलर कुछ राउंड्स दिखाई देंगे जिनको हम बोलते हैं ट्रैक्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल ट्रैक्स दैट आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द एज ऑफ प्लेटर इज कॉल्ड अ सिलेंडर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो राउंड्स होंगे जिनको हम ट्रैक्स बोल रहे हैं, और जो मैंने कि जैसा कि आपको एग्जांपल बताया कि आप सीडी में भी इनको देख सकते हैं, ये फॉर्म करते हैं एक सिलेंडर को। अब ईच ट्रैक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स ट्रेडिशनली कंटेनिंग 512 बाइट्स ऑफ डेटा ईच, ऑल्दो सम मॉडर्न डिस्क ओकेजनली यूज लार्जर सेक्टर साइज। यानी कि ये जो हमारे ट्रैक हैं ये भी फर्दर डिवाइड होते हैं सेक्टर्स में। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं ये सेक्टर बने हुए हैं, ये छोटे छोटे जो पोर्शन हैं इनको हम सेक्टर्स बोलते हैं। ये सेक्टर्स मिलके फॉर्म करते हैं ट्रैक्स को, और ये ट्रैक्स फॉर्म करते हैं प्लेटर्स को। तो जो हमारा डेटा, मेनली जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो इन सेक्टर्स में जाके स्टोर होता है। सो ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेटर। ये सर्कुलर शेप में होते हैं जो स्पिंडल की हेल्प से कनेक्टेड होते हैं। स्पिंडल क्या करता है, इनको रोटेट करता है, या क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और ये एक डिस्क आर्म जिसको हम रीड राइट हेड बोलते हैं इनके थ्रू भी कनेक्टेड होते हैं। ये रीड राइट हेड क्या करता है, ये डेटा को रीड या राइट करता है प्लेटर्स में, और ये मूव करता है सिर्फ फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसके अलावा ये मूव नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे ये आपको ट्रैक्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आप सीडी में भी एक देख सकते हैं कि सीडीज में गोल गोल सर्कल बने हुए होते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको वो दिखाई देंगे। तो इन ट्रैक्स के अंदर वो डेटा स्टोर होता है हमारा सेक्टर में। ये जो आपको छोटा सा यहाँ पे एक मार्क दिखाई दे रहा है, ये हमारे छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं, इनमें जाके हमारा डेटा स्टोर होता है और यहीं से हम डेटा को रीड कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक यूनिट जो है वो ये सेक्टर है। सेक्टर कलेक्टिव फॉर्म में ट्रैक्स बनाते हैं और ट्रैक्स कलेक्टिव फॉर्म में प्लेटर्स क्रिएट करते हैं। यहाँ पे आप दूसरे डायग्राम में देख सकते हैं, आपको ये ट्रैक्स क्लियर कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको एक सीडी में भी ये इस तरह की शेप में दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम ट्रैक 0, ट्रैक 1 और ट्रैक 2 को देख सकते हैं। 3 ट्रैक मैंने यहाँ पे शो किए हैं, ऐसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये काफी सारे ट्रैक्स एक प्लेटर में अवेलेबल होते हैं। एक दूसरा डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ सेक्टर्स का। जैसे कि ये हमारे सर्कुलर ट्रैक्स हैं, इन ट्रैक्स के अंदर ये पोर्शन हमारा होता है सेक्टर का। यानी कि एक ट्रैक के अंदर यहां से यहां तक का जो ये पोर्शन है ये हमारा एक सेक्टर है, जिसको हमने अज्यूम कर लिया कि अगर ये ट्रैक 0 है तो ये सेक्टर 2 है। अब यहाँ पे सेक्टर 1 हो जाएगा, इससे आगे सेक्टर 3, सेक्टर 4 एंड सो ऑन। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स भी हैं जिनको हम बोलते हैं डिस्क एक्सेस टाइम्स, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है ट्रांसफर रेट, रेट एट विच डेटा फ्लो बिटवीन डिस्क एंड कंप्यूटर। पर सेकंड कितना डेटा ट्रांसफर हम कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर रेट। नेक्स्ट पोजीशनिंग टाइम, टाइम टू मूव डिस्क टू डिजायर सिलेंडर। एक डिजायर सिलेंडर तक डिस्क के पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं पोजीशनिंग टाइम। नेक्स्ट है सीक टाइम, ये इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टाइम टेकन बाय रीड राइट हेड टू रीच द डिजायर्ड ट्रैक। जैसा कि आप यहां इस मिनी डायग्राम में भी देख सकते हैं कि रीड राइट हेड जो हमारा ये हेड है यहाँ पे, इसको अपने डिजायर्ड ट्रैक तक पहुंचने में जितना समय लगता है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि ये रीड राइट हेड सिर्फ फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो अगर ये मान लीजिए एक ट्रैक पे है, जो सबसे लास्ट वाला ट्रैक है ट्रैक 0, और इसको जो डेटा एक्सेस करना है वो ट्रैक नंबर 10 पर है, तो 0 से लेके 10 ट्रैक तक मूव करने में इसको जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। अब जितना ये सीक टाइम कम होगा उतनी ही परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। तो हमारा मेन टास्क क्या है कि इस सीक टाइम को रिड्यूस करना है। और ये टाइम होता क्या है,
हेड को अपने डिजायर्ड ट्रैक पर जाने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं सीक टाइम। नेक्स्ट, रोटेशन टाइम। टाइम टेकन फॉर वन फुल रोटेशन इज कॉल्ड रोटेशन टाइम। आप ट्रैक पर तो आ गए हैं, बट आपको डिजायर सेक्टर पर भी जाना पड़ेगा अगर आपको डेटा को एक्सेस करना है, क्योंकि हमने बताया था डायग्राम में जो डेटा मेनली हमारा स्टोर होता है वो सेक्टर में स्टोर होता है, ना कि ट्रैक में। तो सबसे पहले तो हम ट्रैक तक पहुंचेंगे, वो हमारा सीक टाइम होगा। अब ट्रैक तक पहुंचने के बाद जितना टाइम हमें लगेगा सेक्टर तक पहुंचने में उसको हम बोलते हैं रोटेशन टाइम। इसको आप एक एग्जांपल से समझ लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास एक एड्रेस है, आपको किसी लोकेशन पे जाना है, तो सबसे पहले आप उसकी कॉलोनी पे पहुंच जाते हैं। कॉलोनी पे पहुंचने का मतलब यहां से हुआ कि आप उसके ट्रैक पर पहुंच गए हैं। अब उस कॉलोनी के अंदर भी सेक्टर्स होते हैं, जैसे सेक्टर 1 2 3 या फिर सेक्टर A B C। तो अगर आपको पर्टिकुलर सेक्टर पे पहुंचना है तो आपको ट्रैक से उस पर्टिकुलर सेक्टर पे पहुंचने में जितना समय लगेगा उसको हम बोलते हैं रोटेशन टाइम। नेक्स्ट इज रोटेशनल लेटेंसी। टाइम टेकन टू रीच द डिजायर सेक्टर इज कॉल्ड रोटेशनल लेटेंसी। ये जनरली हमारा हाफ हाफ होता है रोटेशन टाइम का, यानी कि जितना टाइम एक पूरे रोटेशन में लगता है वो टाइम हमारा 0 भी हो सकता है और एक पूरा रोटेशन यानी कि 1 भी हो सकता है। तो हम इसका हाफ इसको काउंट करते हैं, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल लेटेंसी, यानी कि इट इज हाफ ऑफ द रोटेशन टाइम। रोटेशनल लेटेंसी is the amount of time required for the desired sector to rotate around and come under the retard head. This can range anywhere from 0 to a full revolution and on the average will equal to 1/2 revolution. This is another physical step and is usually the second slowest step behind the seek time. यानी कि जितना रोटेशन टाइम होगा उसका हाफ हम काउंट करते हैं रोटेशनल लेटेंसी को। और अगर यहाँ पे हमें ट्रांसफर रेट निकालने को बोला जाए, वैसे कई बार ये क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन अगर हमें ये निकालने को दे दिया जाए तो इसका भी एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ हेड्स इनटू कैपेसिटी ऑफ वन ट्रैक इनटू नंबर ऑफ रोटेशन इन 1 सेकेंड। सो होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। थैंक यू।